वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1947 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। एक और बार हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 2। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। पिछले दिन हम मेज को मढ़वाने के लिए इस्तेमाल किया गया चोखा सोना के बारे में मनन कर रहे थे और हम ये देखे थे कि चोखा सोना अथवा शुद्ध सोना प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को दर्शाता है। आज हम निम्न मेज के ऊपर रखी गई भेंट की रोटियों पर मनन करेंगे। मेज पर भेंट की रोटियां रखने की विधि के संबंध में हम लेवी व्यवस्था 24 की 5-6 पदों में देखते हैं। वह हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2-2 10वां अंश मैदा हो, तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। 12 रोटियां इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतीक था। रोटी हम जानते हैं कि भूख मिटाने वाली वस्तु है। इसराइल जब मरुभूमि से यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर स्वयं उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया था। मन्ना जो स्वर्गीय भोजन था, परमेश्वर तब तक उनको देते रहा जब तक वे लोग कनान नहीं पहुंचे थे, अर्थात लगभग 40 वर्ष। निर्गमन 16 की 35। 40 वर्ष तक इसराइल मरुभूमि से यात्रा करते वक्त वास्तव में वे लोगों की शारीरिक एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए वे लोग अपनी मेहनत से पूर्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि परमेश्वर उनके लिए पूर्ति करके दे रहे थे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमें भी यह बात अवश्य याद रखनी है कि वर्तमान संसार में हमारे जीवन की अनिवार्यताएं पूरी हो जा रही हो, तो कभी भी ये नहीं सोचे कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति इसलिए हो रही है कि हम मेहनत करके पर्याप्त मात्रा में रुपये कमाकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। यद्यपि मेहनत करके जीवन व्यापन करना परमेश्वर का ही आदेश क्यों न हो, हमें ये बात भी कभी नहीं भूलना है कि हमें मेहनत करने के लिए सेहत, मेहनत करने का मौका अथवा नौकरी, मेहनत की मजदूरी आदि सभी परमेश्वर ही देता है। इसलिए प्रतिदिन के हमारे जीवन में हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति होने के वक्त हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक आभारी हृदय अवश्य होना चाहिए। पवित्र स्थान में रखी गई मेज पर रखी गई रोटियां वास्तव में इसराइल को प्रतिदिन चलाने वाला परमेश्वर के प्रति धन्यवाद अर्पण करते रहने का एक प्रकार की प्रेरणा भी थी। 2 कोविड लॉकडाउन के बारे में आज मैं जब सोचता हूँ तो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता। कटिहार के हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा परिवार है। मेरे खुद के घर में हम 5 लोग हैं। इसके अलावा हमारे चिल्ड्रंस होम के 20 के ऊपर के बच्चे और उनकी देखरेख करने वाले भाई बहन और ज्यादातर कलीसिया के विश्वासी लोग भी मजदूरी करके जीने वाले साधारण बिहारी भाई बहन है। लॉकडाउन के समय काम नहीं मिलने से वे लोग भी परेशान हो सकते थे। जब लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझसे बोली, कैसे सब चीजें संभालेंगे। चिल्ड्रंस होम में 5 वर्ष के उम्र से लेकर के 16-17 साल के बच्चे तक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के समय हमें कभी भी इन सभी लोगों के लिए भोजन के आवश्यकता के लिए किसी के सामने हाथ बढ़ाना नहीं पड़ा। प्रभु ने हम सबको बहुत ही अच्छी तरह से भरण पोषण किया। प्रभु ने कटिहार की कलीसिया के द्वारा न केवल आसपास के गरीबों को बल्कि 60 किलोमीटर की दूरी तक के गांव में गरीब लोगों के लिए और यहाँ तक कुछ अन्य संस्थाओं में सेवा करने वाले प्रभु के दासों के लिए भी भोजन वस्तु पहुंचाने के लिए मदद की। मेन बात है, अपनी
महिमा के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले सोचने से ये कार्य कभी ही संभव नहीं होता। ना ही मैं अपने घर से लाकर किसी को दिया कि मैं उस पर घमंड करूं। नहीं, मैं अपनी घमंड के लिए, अपनी महिमा के लिए इन बातें नहीं कर रहा हूं। इसराइल को मरुभूमि में खिलाए हुए परमेश्वर, अपने दास एलिया को अकाल के समय कौवा से खिलाए हुए परमेश्वर हम सबको भी खिलाया, आज भी खिला रहा है, आपको भी वो खिलाएंगे। हमें केवल उनसे एक आभारी हृदय होना चाहिए। मेज पर रखी गई रोटी की कुछ गहरा आत्मिक अर्थ भी है। प्रभु दया करे, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।